की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नावली जो है 14 उसका अपन ने बेसिक अच्छे से समझ लिया था। तो आज उसके अगले सवालों के क्रम में अपन क्वेश्चन नंबर 4 को करते हुए चलते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जिसकी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब ऐसी अपन को ऐसी चीज़ बतानी जिसकी जो घटना है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो देखो इससे पहला दे रखा है अपन को 2/3। अगर 3 का भाग अपन 2 में देंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। तो ये जो संभावना है वो अपने पास पॉसिबल हो सकती है, मतलब कि ये प्रायिकता हो सकती है। अगला जो ऑप्शन है अपने पास दे रखा है -1.5। अब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो प्रायिकता होती है अपने पास कहाँ से होती है, वो 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो इसका आंसर अपने पास 1.5 ही होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं संभव ही नहीं है, और जैसे ये घटनाएं संभव नहीं है मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1.5 आएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास 0.7 भी अपने पास पॉसिबल है, और इसके अलावा 15% अपन को पता है कि 100% में से 15% निकल सकता है। तो अपन बोल सकते हैं ये भी जो है प्रायिकता हो सकती है। एक यही मात्र ऐसी है 1.5 जो उसका होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसमें लिखें कि -1.5 जो है वो उसका आंसर होगा। और आप बिल्कुल जिम्मेदारी से कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई समस्या नहीं आए, ताकि आप वहाँ पे हैंड टू हैंड कैलकुलेशन भी कर सकें। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट में करते हुए हमें बताते हुए चलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, यदि PE का मान अपन को दे रखा है कितना, 0.05 है, तो PE का मान अपन को बताना है क्या। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, अगर आपको ध्यान हो, वैसे आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान भी होगा कि जो P डैश है उसका मान अपन को इसमें निकालना है। ठीक है, और जो PE है उसका मान अपन को दे रखा है कितना, 0.05 ये दे रखा था अपन को। तो अपन क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस PE वाला सूत्र लगा देंगे, ये वाला। तो उसमें से अपन कितना घटाना है, PE का मान कितना दे रखा था अपन को, 0.05 दे रखा है। अर्थात इसको अपन मान सकते हैं कि अगर 1 रुपया हो तो उसमें से अपन को कितना पैसे घटाने हैं, उसमें से अपन को 5 पैसे घटाने हैं क्या। और 100 पैसे में से अगर 5 पैसे जाएंगे तो अपने पास कितने पैसे बचेंगे, अपने पास पैसे बचेंगे उसमें 95 पैसे। ठीक है, तो जो PE का जो मान होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा, या 0.95 अपने पास उसका आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो यहीं समाप्त होता है। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, अपने पास जो एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। उसमें बोला है केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं अपने पास। ठीक है, मतलब कि और अपने पास कोई सी भी गोली उसमें नहीं है क्या। ठीक है, मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है, जबकि उसने अपने से पहले ही बोल दिया कि वहाँ पे जो गोली है अपने पास कौन सी है, नींबू की महक वाली। तो संतरे की गोली का तो वहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि संतरे की गोली इसमें है ही नहीं। और अपन को पता है कि एक असंभव घटना है, और असंभव घटना का जो मान होता है वो कितना होता है अपने पास, 0 होता है क्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, इसका आंसर अपने पास 0 प्राप्त हो जाएगा। अब उसने अपन से बोला है कि नींबू की महक वाली गोलियां कितनी होंगी, उसने अपन को संख्या तो बताई नहीं। और अपन को पता है कि प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है, या प्रारंभिक घटनाओं जो प्रारंभ होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है अपने पास 1 से। तो अगर अपने को संख्या नहीं दी गई हो तो अपन उसमें लिख सकते हैं कि जो नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं उनकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी क्या। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो था अपने पास 0 आ जाएगा, और इस वाले क्वेश्चन का अपने पास जो आंसर होगा वो अपने पास 1 आएगा। कोई भी अलग नहीं लिखे, इसका आंसर है वो 0 लिखे और उसका आंसर जो है वो 1 लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां में देखते हैं अपन क्या दे रखा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.992, मतलब कि 0.992 दे रखी है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, मतलब अपन को जो है नहीं होने की, मतलब कि P डैश की अपन को प्रायिकता दे रखी है 0.992, और अपन से पूछ रखिए PE की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, तो अपन को इसको 1 में से माइनस करना है, किसको, 0.992 को। तो अपने पास जिसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, 0.008 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसको एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखिए अपन वही सूत्र लगाएंगे जो अपन ने उस वाले सवाल में लगाया था, PE बराबर 1 माइनस P डैश। अब P डैश का मान अपन को कितना दे रखा था, 0.992 दे रखा था। और अपन को पता है
कि इसको अपन किस में से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे, या फिर मान सकते हैं कि 992 यहाँ पे है तो अपन इसको 1000 में से घटाएंगे। अपन को पता है कि अपने पास अगर 1000 रुपये हैं और अपन ने किसी को 992 रुपये अपने दे दिए तो अपने पास कितने रुपये बचेंगे, 8 रुपये बचेंगे अपने पास। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.008 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8वां इसमें देखते हैं कि क्या दे रखा है। तो उसमें जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है अपने पास कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो अपने पास जो थैला है उसमें 3 तो लाल गेंदें हैं, तो अपन लिख सकते हैं क्या, आगे देखिए, इस थैले में से एक गेंद याद से निकाली जाती है, मतलब कि अपन ने इस थैले में से एक गेंद निकाली है और अपन को ये पता नहीं है कि वो जो गेंद है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल हो, मतलब कि अपन से पूछा है कि उसमें वो अपन को पता नहीं है कि वो गेंद जो है वो लाल होगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको जो अपन को दे रखा है उसको अपन ने बिल्कुल मेंशन कर रखा है और आपको भी मेंशन करना है क्या। तो देखो किस प्रकार से, एक थैले में लाल गेंद होने की, मतलब एक थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी है अपने पास, 3 है, तो अपन यहाँ पे 3 लिख लेंगे। एक उसी थैले में काली गेंद की संख्या कितनी है अपने पास, 5 है। अपन अगली लाइन में लिखेंगे कि थैले में जो कुल गेंदें हैं उनकी संख्या लिखेंगे अपन। तो अपने पास थैले में 5 थी और 3 थी, या 3 5 अपन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 5 + 3 करेंगे तो अपने पास कुल कितनी संख्या आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। तो थैले में जो गेंदों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 8 हो जाएगी। तो आगे देखिए, अब थैले में लाल गेंद होने के परिणाम कितने आ जाएंगे अपने पास, 3 थे। ठीक है, तो लाल गेंद होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, पहले अपन को प्रायिकता का सूत्र लगाना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अपने पास जो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम थे कितने थे, 3 थे, तो अपन यहाँ पे 3 लिख लेंगे। और जो कुल गेंदें थी कितनी थी अपने पास, 8 थी, तो अपन यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो इसका आंसर अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल इसमें अपन को दिया था कि लाल गेंद नहीं हो, अपन को पता है अपन ने होने की निकाल रखी, तो अपन नहीं होने की निकाल देंगे उसमें से। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता किस प्रकार से निकालेंगे अपन, 1 - लाल गेंद होने की प्रायिकता, 1 - लाल गेंद होने की प्रायिकता अपन लिख देंगे इसमें पीछे। ठीक है, तो 1 का तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3/8 का 3/8 अपने पास आ जाएगा। अपन जब 8 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएंगे। और 8 में से अपन 3 घटाएंगे, मतलब 1 × 8, 8 में 3 गए तो कितने बचेंगे अपने पास, 5 बचेंगे, बटा 8 का बटा 8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 5/8 प्राप्त अपन को इसमें हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखते हैं अपन, इसमें दे रखा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे तथा 8 हरे कंचे हैं। ठीक है, तो इस थैले में से एक यादृच्छिक कंचा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता बतानी है अपन को। जो निकाला गया जो कंचा है वो, अब इसके क्वेश्चन हैं कुछ इस प्रकार से, तो अपन वो देखते हुए चलते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें जो अपन को दे रखा है, क्या दे रखा था अपन को कि एक डिब्बे में लाल कंचों की संख्या कितनी है, 5 लिख लेंगे। इस जो इसमें सफ़ेद कंचों की संख्या थी कितनी थी, 8 थी, और जो हरे कंचे थे उनकी संख्या कितनी थी अपने पास, 4 थी। तो अपन सबको जोड़ लेंगे कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, 5 + 8 + 4, ये सबको जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 17 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन थे वो देखो किस प्रकार से, कि सफ़ेद हो तो सफ़ेद की किस प्रकार से निकालेंगे अपन। देखिए, अपने पास सफ़ेद जो कंचे हैं वो कितने हैं अपने पास, 8 हैं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम। तो सफ़ेद कंचे होने के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे। ठीक है, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता अपन को पता है, प्रायिकता का सूत्र अपन को अच्छे से याद कर रखा होगा आपने, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अपने पास जो अनुकूल परिणाम थे वो कितने थे, 8 थे, और कुल संभव परिणाम कितने अपने पास, 17 हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8/17 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसमें कि लाल हो वो, अब लाल होने के अनुकूल परिणाम में कितने थे, 5 थे। ठीक है, लाल कंचा होने की प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता का सूत्र आपको पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब 5 इसका अनुकूल परिणाम थे और 17 इसके कुल संभव परिणाम थे, तो अपन लिख सकते हैं वहाँ पे 5/17। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा अपने पास क्या प्राप्त होगा अपन को, 5/17 इसका अपन को आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब अगला जो सवाल है उसमें बोल रखा है कि हरा नहीं है। जब भी हरा नहीं हो तो पहले अपन इसमें क्या करते हैं, पहले तो अपन उसमें हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे और इसको 1 में से माइनस कर देंगे क्या। ठीक है, तो इस सवाल को अपन करते हैं। देखिए, हरा कंचा होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, हरे कंचे जो थे अपने पास कितने थे, 4 थे, तो अपन यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसका सूत्र लगा लेंगे अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसका आंसर जो अपने पास प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 4/17 प्राप्त हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो आंसर प्राप्त होगा अपन कितना हो जाएगा, 4/17 प्राप्त हो जाएगा। अब ऊपर से उसने पूछा था कि हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक में से माइनस कर देंगे कि 1 माइनस हरा कंचा होने की प्रायिकता। अब 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और हरे कंचे होने की जो प्रायिकता थी वो कितनी थी अपने पास, 4/17 थी। तो अपन क्या करेंगे, 17 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, हमको 17 प्राप्त हो जाएंगे। और 17 में से कितने घटाने हैं अपन को, 4 घटाने हैं। तो 17 में से जब अपन 4 घटाएंगे तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, 17 में 4 जाएंगे तो अपने पास 13 प्राप्त हो जाएंगे। तो 13/17 इसका आंसर अपने पास आ जाएगा क्या, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना क्वेश्चन नंबर 9वां था वो यहीं समाप्त होता है। अपन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक होते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले जो अपन को चीज़ में दे रखी है वो अपन यहाँ पे नोट करते हैं। तो देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है अपने पास, 100 है। 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या थी वो कितनी थी, 50 थी। उसके अलावा 2 रुपये की जो सिक्कों की संख्या थी वो कितनी थी अपने पास, 20 थी। और 5 रुपये की जो सिक्कों की संख्या थी कितनी थी, 10 थी। तो अपन सबको जोड़ लेंगे पहले। तो कुल जो सिक्कों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी अपने पास, 180 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता निकालेंगे अपन। तो वहाँ पर लिखेंगे 50 पैसों के सिक्के होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका सूत्र लगाएंगे अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे PE बराबर 100 बटा 180। अपन को पता है एक जीरो से अपन एक जीरो काट सकते हैं, और ये दोनों संख्याएं जो हैं वो 2 के पागे से कट जाएंगी। ये 2 के पागे से 10 कटने बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। जो 18 है वो कितने बार कटेगा, 9 बार कटेगा, ठीक है। तो उसका आंसर जो प्राप्त होगा अपन को कितना हो जाएगा, 5/9 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5 रुपये का नहीं होगा, मतलब कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो देखो किस है, अपन को पता है पहले अपन होने की निकालेंगे इसमें। तो 5 रुपये सिक्के के होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास, 10 हो जाएंगे। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था अपने पास, सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। ये अपने पास सूत्र था। तो अपने पास जो अनुकूल परिणाम थे कितने थे, 10 थे। और कुल संभव परिणाम कितने थे, 180 थे। तो 10 का भाग मतलब एक जीरो से अपन एक जीरो काट सकते हैं। तो अपने पास जो इसका आंसर प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 1/18 प्राप्त अपने पास इसमें हो जाएगा। अपन को निकालना था क्या था इसमें कि 5 रुपये के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। तो अपन क्या करेंगे, 1 में से होने की प्रायिकता माइनस कर देंगे। तो PE बराबर 1 माइनस 1/18 इसमें अपन करेंगे। और 18 को जब 1 से गुणा करेंगे अपने पास तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 18 प्राप्त हो जाएंगे। उसमें से अपन कितने घटाना है, अपन को 1 घटाना है। तो 18 में से 1 जाएगा तो अपने पास जिसका आंसर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 17/18 इसका अपन को आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 10वां है वो यहीं समाप्त होता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11वां करते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां दे रखा है कि गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर और 8 मादा मछलियां हैं, उनमें से एक मछली यादृच्छिक से उसमें देने के लिए निकालती है। तो अपन को बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गई मछली है वो जो है नर मछली है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसमें अपन लिखेंगे कि नर मछली की जो संख्या है वो कुल कितनी है, 5 है। जो मादा मछली की जो संख्या है वो कितनी है, अपने पास 8 है। कुल जो संभव परिणाम है कितने जाएंगे, 5 + 8 करेंगे तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, 13 प्राप्त हो जाएंगे। उसने नर मछली होने की प्रायिकता पूछी है अपन से यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे वही कि नर मछली होने के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और नर मछली होने की प्रायिकता का सूत्र अपन पहले इसमें लगा देंगे। तो सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अपने पास अनुकूल परिणाम कितने थे, 5 थे। और कुल संभव परिणाम कितने थे अपने पास, वो थे 13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/13 प्राप्त अपन को इसमें हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने जो क्वेश्चन नंबर ये 11वां था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अपन अब क्वेश्चन नंबर 12वां भी करते हैं। क्वेश्चन में अपने पास अगला है, देखिए कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विज्ञान में आने में के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 से लेकर 8 तक की संख्या इसमें दे रखी हैं, में से किसी एक संख्या को इंगित करता है।
तो यदि यह सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, जो तीर है वो इंगित करे। मतलब इसमें अपने पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखिए क्या है वो। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अपन कुल संभव परिणाम, अपने पास 1 से लेकर 8 तक की संख्या इसमें इंगित है, ठीक है। तो इसके जो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, अपने पास 8 प्राप्त हो जाएंगे। अब 8 को वो इंगित करेगा, तो 8 को केवल एक ही बार इंगित कर सकता है वो, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 8 को इंगित होने या 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अपने पास 1 हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे अपन लिख देंगे, उसमें बराबर लगा के 1 लिख देंगे, ठीक है। 8 संख्या मतलब कि संख्या 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता हो जाएगी अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, हो जाएगी अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो PE बराबर अपने पास हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर अपने पास 1/8 है, अपन को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल इसमें दे रखा है कि एक विषम संख्या को वो इंगित करेगा, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अब विषम संख्या कौन कौन सी आ सकती है, उसमें आ सकती है मेरे पास 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो बराबर कितनी संख्या हो जाएंगे, मेरे पास 4 हो जाएंगी। इसका सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, ये होता है। तो अपन 4 का भाग 8 में दे देंगे, तो 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, 1/2 प्राप्त अपन को इसमें हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है कि 2 से बड़ी एक संख्या को वो इंगित करेगा। तो देखो 2 से बड़ी संख्या अपने पास कितनी हो जाएंगी, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अपने पास कुल जो संख्या हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसके जो अनुकूल परिणाम थे वो कितने थे, अपने पास 6 थे। इसके जो कुल संभव परिणाम थे कितने थे, अपने पास 8 थे। तो 6 और 8 दोनों हैं जो 2 के पागे से अपने पास कट सकते हैं। तो 6 जो है वो 3 बार कट जाएगा, जो 8 है वो कितने बार कटेगा, अपने पास 4 बार कटेगा। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा हमें वो इसका होगा 3/4। अगला दे रखा है कि 9 से छोटी एक संख्या को वो इंगित करेगा। अब 9 से छोटी संख्या मतलब कि उसमें कुल संख्या है अपने पास 8 थी, तो 8 की 8वां संख्या को वो इंगित कर देगा। तो अपन लिख दें 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम मतलब कि पूरी संख्या आ जाएंगी। तो अपन इसमें कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, और 8/8 लिख के अपन उसको एक बार काट सकते हैं। तो अपने पास जो इस सवाल का आंसर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, अपन को 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आ गई होगी। अपन अब अगले जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो अपन ने जितने भी सवाल यहाँ पे कंप्लीट किए हैं उसको आप अच्छे से उसका वर्क करें, अच्छे से उसे समझते हुए उतार लें, ताकि अपने जो प्रश्नावली है उसके अपने पास साथ साथ आपके नोट्स बनते हुए चलें और आप सारे सवाल अपने पास कंप्लीट रहें, ताकि जब अपने पास परीक्षा है तो अपने पास अपन को सवाल कहीं कॉपी किताबें में ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, आपको वो सीधे वहाँ पे मिल जाएँ। तो बिल्कुल आप जब भी बैठें तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठें और उन सवालों को बिल्कुल साथ के साथ उतारते हुए चलें, ताकि आपको हर सवाल पर आपको अच्छी समझ में भी आ जाए और हर सवाल आपको याद भी रहे, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को भी इसको बताएं और उन्हें भी इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।